फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल नेहवाल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट। जैसे कि मैंने पहले पार्ट में आपको व्हाट इज़ टैबलेट बताया था, फिर मैंने टाइप्स ऑफ टैबलेट्स बताया था। अब आता फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स। जैसे आप जानते हैं कि टैबलेट्स में जो है दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और एक होते हैं एक्सिपिएंट्स। जो एक्सिपिएंट्स हैं, एक्सिपिएंट्स क्यों मिलाए जाते हैं टैबलेट में? एक्सिपिएंट्स टैबलेट में मिलाए जाते हैं जो टैबलेट की कैरेक्टरिस्टिक है उसको पूरा करने के लिए। यानी कि अगर मान लिया पाउडर है, पाउडर को टैबलेट बनेगी, बाइंड करके टैबलेट बनेगी तो बाइंडर की यूज़ बनेगा। अगर क्वांटिटी ड्रग की बहुत कम है और हमें उसकी फिर टैबलेट बनानी है तो उसमें डाइल्यूएंट मिलाने पड़ेंगे। तो इस टाइप की जो एक्सिपिएंट्स जो टैबलेट को टैबलेट फॉर्म में लाने के लिए और टैबलेट की करेक्टरिस्टिक को पूरा करने के लिए, जो टैबलेट के जो करेक्टरिस्टिक है उसको पूरा करने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से हम यूज़ करते हैं एक्सिपिएंट्स? तो सबसे पहले आते हैं डाइल्यूएंट्स, सेकंड है बाइंडर्स, थर्ड है ग्रेनुलेटिंग एजेंट और फोर्थ है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, फाइव है लुब्रिकेंट्स, सिक्स है कलरिंग एजेंट्स, सेवन है फ्लेवरिंग एजेंट्स और एट्थ है स्वीटनिंग एजेंट्स। तो हम इन्हें डिटेल में अब देखेंगे। तो सबसे पहले आता है डाइल्यूएंट्स। तो डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं? व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग ऑफ एन इंडिविजुअल डोज इज वेरी स्मॉल, यानी कि जब हम किसी ड्रग से टैबलेट बनाने जा रहे हैं और उस ड्रग की जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो, यानी कि टैबलेट की क्वांटिटी इतनी कम हो कि उससे हम टैबलेट ना बना पाए। जैसे कि आपने देखा होगा एल्प्राजोलम वगैरह 0.25 mg 0.25 mg की टैबलेट बनाना मुश्किल है, टैबलेट नहीं बनाई जा सकती। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं उसमें? तो उसके लिए हमें क्या बनाना था? उसकी बल्क को बढ़ाने के लिए उसकी तो कुछ इनर्ट सब्सटेंस मिलाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डाइल्यूएंट, है ना। तो डाइल्यूएंट्स आर द एजेंट्स विच आर एडिड टू इंक्रीज द बल्क ऑफ पाउडर टू बी इजीली कंप्रेस्ड आर नोन एज डाइल्यूएंट। यानी कि जो टैबलेट की अगर उसकी ड्रग की क्वांटिटी कम है उसकी जो बल्क को बढ़ाने के लिए जो पाउडर्स मिलाए जाते हैं जिससे कि वो टैबलेट के रूप में कंप्रेस हो जाए, तो उन्हें हम बोलते हैं डाइल्यूएंट। तो डाइल्यूएंट के रूप में हम क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं इसमें? लैक्टोज, स्टार्च, मैनिटोल, सोडियम क्लोराइड, पाउडर्ड सुक्रोज, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट एट्सेट्रा, हम इसको यूज़ करते हैं। सेकेंड कैटेगरी आती है आपकी बाइंडर्स। बाइंडर्स क्यों बनाते हैं? कुछ ड्रग्स जो हमारी क्या होती हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं और उनमें उनकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है। तो किसी भी पाउडर की अगर बाइंडिंग कैपेसिटी देखनी है तो पाउडर को हाथ में उठा के उसको आप जो है एक लड्डू की तरह बांधिए। अगर वो क्या हो रहा है कि पता चला कि मुट्ठी खोलते ही हमारी जो है अगर वो गिर जा रहा है तो इसके मतलब उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी, और वो थोड़ी देर तक रुक जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें बाइंडिंग कैपेसिटी थोड़ी अपनी है। तो बहुत से जो ड्रग्स होती हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल होती है और बाइंडिंग कैपेसिटी अपने आप में होती है, तो उसमें बाइंडर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो वो जो है डायरेक्टली कंप्रेस हो जाती हैं। लेकिन जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग है, ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं वो हमारी क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होती हैं। तो उनको पहले क्या करना पड़ता है? पहले हमें ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। पहले ग्रेन्यूल्स बनाने पड़ते हैं कंप्रेशन से पहले और उसके बाद जो है टैबलेट के रूप में कंप्रेस करते हैं। तो जो ये जो एजेंट्स हैं, जो बाइंडर्स हैं, ये कब मिला जाते हैं? ड्यूरिंग ग्रेनुलेशन। जब हम ग्रेनुलेशन के लिए यानी कि पाउडर में जो है ग्रेन्यूल बनाते हैं तब हम इनको ऐड करते हैं ग्रेन्यूल बनाने के लिए, है ना। तो बाइंडर का इस्तेमाल किया जाता है जो है। इससे क्या रहता है कि जो टैबलेट के जो हमारे पाउडर के पार्टिकल हैं वो उसमें जो पार्टिकल्स के बीच में कोहेसिवनेस जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि वो चिपकने की जो होती है जिससे बाइंडर की वजह से एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं जो है। तो बाइंडर के रूप में हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं? स्टार्च, अकेशिया, ट्राकाकान, जिलेटिन, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, मिथाइल सेलुलोज एट्सेट्रा यूज़ करते हैं। इन सम फॉर्मुलेशन बाइंडर्स आर यूज इन द ड्राई फॉर्म। कभी कभी हम जो बाइंडर्स को दो तरीके से मिलाया था, एक तो ड्राई पाउडर फॉर्म में हम मिला सकते हैं, दूसरा क्या होता है कि किसी भी सॉल्वेंट में हम जो है पाउडर के साथ मिला के किसी भी लिक्विड्स में जो है उसका हम म्यूसिलेज बना लेते हैं और म्यूसिलेज बना के हम उसको यूज़ कर लेते हैं जो है ना।
नेक्स्ट आता है, तो दे आर लिक्विड बाय डिजॉल्विंग देम इन ए सुटेबल सॉल्वेंट लाइक वाटर, एल्कोहल और ए मिक्सचर ऑफ दिस टू। अब जो ये जो प्रोपोर्शन होता है बाइंडर का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। बाइंडर कब, अगर बाइंडर की कैपेसिटी अगर ज़्यादा हो जाए, है ना, अगर हमें टैबलेट क्या है कि हमें लंबे समय तक टैबलेट को इंटैक्ट रखना है, यानी कि टैबलेट जैसे कि तुमने लोजेंजेस है, लोजेंजेस यानी कि टॉफ़ी की तरह होती है लोजेंजेस, जैसे स्ट्रेप्सिल्स वगैरह होती है, विक्स वगैरह होती है, इनको क्या होता, इनको हमें मुंह में रख के सक करना होता है। तो ऐसी टैबलेट क्या है कि धीरे धीरे स्लोली जो है यूज होती है, तो उनमें जो है ज़्यादा बाइंडर की जरूरत पड़ती है ना, जिससे कि टैबलेट ज़्यादा लंबे तक जो है बाइंड रह जाए। तो इसलिए इनमें जो इस टाइप की जो डिजेंजिस लोजेंजेस वगैरह होती हैं उसमें हम, या फिर इम्प्लांट्स, मैंने कैटेगरी बताई थी इम्प्लांट्स, जिनको हम सर्जिकल कट दे के अंदर रखते हैं टैबलेट्स, उनके लिए हाई परसेंटेज ऑफ बाइंडर्स की ज़रूरत होती है। और जो हमारी नॉर्मली जो ओरल टैबलेट्स हम लेते हैं उनको थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट जल्दी होना होता है, तो इसलिए उनमें जो बाइंडर की जो परसेंटेज है वो लो रखी जाती है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ग्रेनुलेटिंग एजेंट। ग्रेनुलेटिंग एजेंट का मतलब है जो वो एजेंट्स जो हमारे पाउडर को ग्रेन्यूल्स में चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो वो एजेंट्स जो पाउडर को ग्रेन्यूल बनाने, जब हम पाउडर का ग्रेन्यूल बनाते हैं, जिन एजेंट्स को यूज़ करते हैं ग्रेन्यूल बनाने के लिए, उन्हें कहते हैं ग्रेनुलेटिंग एजेंट। तो क्वांटिटी जो ग्रेनुलेटिंग एजेंट की है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर क्वांटिटी ग्रेनुलेटिंग एजेंट की ज़्यादा कम होगी तो ज़्यादा कम होने की वजह से टैबलेट कैसी बनेगी, सॉफ्ट टैबलेट बनेगी, और टैबलेट में कैपिंग हो जाएगी, यानी कि टैबलेट का एक पार्ट जो है वो ऊपर से निकल जाता है। अगर उसमें, क्योंकि उसमें बाइंडिंग ज़्यादा, ग्रेनुलेटिंग एजेंट की क्वांटिटी कम होगी तो उसमें जो है टैबलेट सॉफ्ट होगी तो जल्दी टूट जाएगी जो है। और ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी अगर ग्रेनुलेटिंग एजेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें वो टैबलेट जो है बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगी तो क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन उसका टाइम पे नहीं होता। डिसइंटीग्रेशन यानी कि जब हम टैबलेट लेते हैं तो हमारे सबसे पहले क्या होता है, टैबलेट छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है ना, तो उसे हम कहते हैं टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन। तो टैबलेट जैसे स्टोमक में जाती है सबसे पहला काम होता है उसको धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होती है। तो ग्रेनुलेटिंग एजेंट की अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी और हार्ड टैबलेट होगी तो डिसइंटीग्रेशन टाइम उसका बढ़ जाएगा और डिसइंटीग्रेट नहीं होगी वो जो है। तो ग्रेनुलेटिंग एजेंट के रूप में हम जो यूज़ करते हैं वाटर, म्यूसिलेज ऑफ अकेशिया, ट्रागाकांत एंड स्टार्च, लिक्विड ग्लूकोज, सिरप और एल्कोहल का यूज़ हम डिफरेंट डाइल्यूशन में करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। जैसे मैंने बताया कि टैबलेट को जब हम सबसे पहले लेते हैं तो हमारे जीआईटी में जाके सबसे पहला काम होता है डिसइंटीग्रेट होना। डिसइंटीग्रेट का मतलब है जो ग्रेन्यूल्स है वो सबसे जो टैबलेट का जो है, टैबलेट का छोटे छोटे जो है पार्ट्स में टूट जाना। तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स या डिसइंटीग्रेटर्स जो है वो सब्सटेंस होते हैं जिनको मिक्स किया जाता है टैबलेट में जिससे कि वो आसानी से टूट जाए टैबलेट, यानी कि हमारे जीआईटी में जाके आसानी से डिसइंटीग्रेट हो जाए, इस जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट हो जाए हैं। और जब छोटे छोटे पार्ट जब डिसइंटीग्रेट हो जाती है तो उसके बाद उसका डिजोल्यूशन होता है। डिजोल्यूशन का मतलब जो हमारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं अब उनमें से जो ड्रग है वो रिलीज होती है ना, उनका डिजोल्यूशन होता है और डिजोल्यूशन के बाद जो है एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इस जो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होता है वो जनरली दो टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो क्या है जैसे ही मॉइस्चर के या वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, है ना। और दूसरे होते हैं कि जैसे ही मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आते हैं वैसे ही इफरवेसेंस पैदा करते हैं। तो दो टाइप के जो है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हम यूज करते हैं जो है। तो अब जो पॉपुलर जो कॉमनली यूज डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स जो है, फर्स्ट टाइप आर मेज स्टार्च, पोटैटो स्टार्च, है ना। दीज स्टार्च हैव ग्रेट एफिनिटी, ये क्या कहते हैं वाटर, ये स्टार्च जितने भी होते हैं जैसे ही वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं ये स्वेल कर जाते हैं, है ना। दे स्वेल अप व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। और जब स्वेल करते हैं तो टैबलेट को ही क्या कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। जो दूसरे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है इसके अलावा और वीगम, मिथाइल सेलुलोज, अगार, बेंटोनाइट, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सिट्रस पल्प, सम मैन्युफैक्चर यूज सोडियम लॉरेल सल्फेट अलॉन्ग विद स्टार्च एज डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो है वो सोडियम लॉरेल सल्फेट को भी स्टार्च के साथ में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। दिस प्रोड्यूस द बेटर वेटिंग ऑफ द ग्रेन्यूल रिजल्टिंग इन फास्टर डिसोल्यूशन रेट ऑफ द ड्रग।
अब जो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का जो सेकंड टाइप है, मैंने बताया 2 टाइप के डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होते हैं। सबसे पहले जो वाटर के कॉन्टैक्ट में आकर स्वेल करते हैं। दूसरे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, हमारा कम्बिनेशन होता है, जिससे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये तो एल्कलाइन होता है, और एसिड क्या होता है, ये सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये एसिड होते हैं। तो ये जब ये एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे ही वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या हो करते हैं, एक रिएक्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और एफिरवेसेंस पैदा होती है ना। तो जो सेकंड टाइप के जो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है वो है तुम्हारे कम्बिनेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। व्हेन जब इन दे कंबाइन कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन द स्टोमक प्रोड्यूसेस एफरवेसेंस। इन स्टोमक में जो हमारे जो मॉइस्चर प्रोड्यूस रहता है, जैसे ही उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं वैसे ही क्या करते हैं, एफरवेसेंस पैदा करते हैं और उससे टैबलेट जो है डिसइंटीग्रेट हो जाती है। अब जो ये डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स हैं इनको हम 2 पार्ट में हम मिलाते हैं। तो मेजर पार्ट है वो जब हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं उसमें हम मिला देते हैं मेजर पार्ट्स को, और दूसरा जब हम लास्ट में जो ग्रेन्यूल्स होता है, जब ग्रेन्यूल्स को तैयार करते हैं लास्ट में लुब्रिकेशन होता है सबसे लास्ट पार्ट, तो जब लुब्रिकेंट के साथ मिलाते हैं, है ना। तो जो सबसे पहले जो ग्रेन्यूल्स में हमने डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट मिलाते हैं, तो अब वो ग्रेन्यूल्स यानी कि ग्रेन्यूल्स के अंदर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है। तो जैसे ही, और उसके बाहर क्या है, बाहर जो मिलाया हमने लुब्रिकेंट के साथ मिलाया। तो जब हम टैबलेट लेते हैं, जो सबसे पहले बाहर लुब्रिकेंट के साथ मिलाया वो कॉन्टैक्ट में आता है हमारे जो जीआईटी फ्लूइड के, और जब वो कॉन्टैक्ट में आता है सबसे पहले वो स्वेल करता है। तो जब वो जो लास्ट जो दूसरा पार्ट है वो स्वेल करता है, तो उससे क्या होता है कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में जो है, जो ग्रेन्यूल्स में जो है वो टैबलेट टूट जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। अब जो ग्रेन्यूल्स है उनको भी टूटना होता है, ग्रेन्यूल्स को भी, क्योंकि ड्रग तो जब ही रिलीज होगी। तो जब सबसे पहले ऊपर का पार्ट तो उसका डिसइंटीग्रेट हो गया, अब जो ग्रेन्यूल्स है उनको डिसइंटीग्रेट होना तो वो कब होंगे, क्योंकि हमने ग्रेन्यूल्स के अंदर भी हमने क्या डाला है वो भी डिसइंटीग्रेट डाला हुआ। तो जैसे ही वो मॉइस्चर कॉन्टैक्ट में आएंगे वैसे ही वो अंदर से जो ग्रेन्यूल्स हैं वो भी टूट जाएंगे जो है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स का। नेक्स्ट कैटेगरी आती है तुम्हारी लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, लुब्रिकेंट्स को हम इसलिए मिलाते हैं जब हम ग्रेन्यूल्स तैयार कर लेते हैं, तो ग्रेन्यूल्स में हमारे क्या होता है, जो कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, कुछ फाइन पाउडर होता है, सारे ही ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, उसमें कुछ क्वांटिटी फाइन पाउडर की भी होती है। क्यों, क्योंकि फाइन पाउडर क्या करता है, जो ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स के बीच में जो इंटरस्टाइसिस स्पेसेस होते हैं उसके बीच में पाउडर, जो फाइन पाउडर होता है वो फिलअप कर देते हैं, वो जब भी टैबलेट हमारी तैयार होती है। तो लुब्रिकेंट क्या काम करते हैं कि जब हम, जो हमारी टैबलेट मशीन होती है उसके ऊपर में जब हम ये डालते हैं, जो हमारा हमने तैयार कर लिए ग्रेन्यूल्स, तो ग्रेन्यूल्स को जब डालते हैं तो ग्रेन्यूल्स को उसके बाद ऊपर से जो है वो ग्रेन्यूल्स आते हैं हमारे डाई तक, जो है जब डाई तक आते हैं तो वो फ्लो करते हैं, तो उनका फ्लो सही होना चाहिए। तो लुब्रिकेंट्स जो वो सब्सटेंस होते हैं वी आर एडिड टू इम्प्रूव द फ्लो ऑफ द ग्रेन्यूल्स, यानी कि जो ग्रेन्यूल्स का फ्लो है, जो ऊपर से वो डाई तक आ रहे हैं, उनका जो है ग्रेन्यूल्स का फ्लो ठीक हो, जो ऊपर से डाई तक आने के लिए, उसके लिए हम जो है इसमें लुब्रिकेंट्स मिलाते हैं। तो जनरली जो लुब्रिकेंट्स मिलाने से क्या होता है कि डाई एंड पंचेस हैं उसमें क्या होता है, वियर एंड टियर नहीं होता है उसका, जो है ना, वो डाई और पंचेस खराब नहीं होते हैं, और जो टैबलेट है वो आसानी से डाई से जो है इजेक्ट निकल जाती है, आसानी से इजेक्शन ऑफ टैबलेट आसान हो जाता है। तो कॉमनली यूज जो हमारे लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं उसमें मैग्नीशियम स्टीरेट, कैल्शियम स्टीरेट, स्टीरिक एसिड और टाल्क का इस्तेमाल करते हैं जो है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कलरिंग एजेंट्स। कलरिंग एजेंट टैबलेट्स को हम कलर देते हैं, कभी कभी जो है अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए और कभी कभी उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। हमने बहुत सी टैबलेट्स जो होती हैं हम कलर से पहचान लेते हैं कि ये तो उस टाइप की टैबलेट है। जैसे बहुत सी सारी चीवेबल टैबलेट्स हैं जिसका कलर गुलाबी टाइप का होता है, तो हम देखते ही समझ जाते हैं कि ये जो हमारी चीवेबल है। तो कभी कभी जो है टैबलेट्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए भी कलरिंग एजेंट्स को मिलाता है। केवल अप्रूव्ड कलर जो है हमारे फार्माकोपिया में जो अप्रूव्ड है कलर्स, उनका ही इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। और ये जो कलर्स जो मिलाए जाते हैं पाउडर में, जो ग्रेन्युलेशन से पहले पाउडर में मिक्स किए जाते हैं, या फिर जो
व्हीकल है, इसको व्हीकल में ऐड कर देते हैं ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए। जो ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए हम व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसमें हम मिक्स कर देते हैं। और तो जो बाद वाला है यानी कि जो हम व्हीकल में यूज करते हैं वो ज़्यादा यूनिफॉर्म कलर देता है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स किस में आते हैं? जो हमारी मोस्टली जो चीवेबल टैबलेट्स जो हमारी जैसे कि लोजेंसेस है ना, और चीवेबल टैबलेट्स है या एफर्वेसेंट टैबलेट्स है, उनके लिए हम जो है फ्लेवरिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें तो है वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल सब्सटेंस और फ्रूट फ्लेवर का हम यूज़ करते हैं। तो वोलेटाइल सब्सटेंस को क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम डिजोल्व कर लेते हैं और उसको जो टैबलेट ग्रेन्यूल्स होते हैं ग्रेन्यूल्स के ऊपर स्प्रे कर देते हैं ग्रेन्यूल कंप्रेशन से पहले। तो फ्रूट फ्लेवर एंड स्प्रे ड्राइड बीटलेट्स आर इनकॉर्पोरेटेड टू द मिक्स्ड पाउडर बिफोर ग्रेनुलेशन। तो ग्रेनुलेशन से पहले हम फ्रूट फ्लेवर्स या जो स्प्रे ड्राइड बीटलेट्स होती हैं उनको जो है कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं ग्रेनुलेशन से पहले। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारे स्वीटनिंग एजेंट्स। स्वीटनिंग एजेंट्स किस टाइप के टैबलेट्स में, जो हमारे जो बक्कल कैविटी में डिजोल्व होती है टैबलेट्स जो है बक्कल कैविटी में, तो उनके लिए डिजोल्व की उनके लिए हम स्वीटनिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो उसमें जो बेस होता है उसका बेस कैसा होता है, उसमें फॉर्मुलेशन का वो स्वीट होता है। इसके लिए हम मैनिटोल का इस्तेमाल करते हैं, लैक्टोज का इस्तेमाल करते हैं, सुक्रोज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये स्वीटनेस प्रदान करते हैं टैबलेट को, जो है टैबलेट इससे स्वीट हो जाती है जो है ना। तो अलग अलग क्वांटिटी हम इसकी यूज़ करते हैं, है ना। तो एडिशनल स्वीटनेस में भी इम्पार्टेड बाय एडिंग एडिशनल क्वांटिटी ऑफ सुक्रोज, यानी कि अगर हमें ज़्यादा देना तो उस एडिशनल क्वांटिटी ऑफ सुक्रोज की, या आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स जैसे कि साइक्लेमेट्स है, सैक्रीन है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साइक्लेमेट और सैक्रीन का जो है वो बैन हो गया है, इसलिए शुगर कैन बी इंक्लूडेड टू इम्पार्ट द एक्सेप्टेबल टेस्ट, इसलिए शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।